नमस्ते और स्वागत है। ये ऑनलाइन वीडियो आपको ये समझाने में मदद करेगा कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स या ONDC क्या है। इन पाठ्यक्रमों की मदद से आप इनके बारे में जान सकते हैं। ONDC नेटवर्क के माध्यम से ई-कॉमर्स में विभिन्न प्रक्रियाओं, नीतियों और सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं के बारे में। ONDC नेटवर्क के माध्यम से अपने डिजिटल ऑपरेशंस को कैसे आसानी से स्थापित करें और आगे बढ़ाएं। कृपया ध्यान दें कि निम्नलिखित पाठ्यक्रम ONDC नेटवर्क पर मौजूद एक सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट के लिए है। उनका मार्केट सेलर नोड या MSN के अंतर्गत वर्गीकरण किया गया है और वो विक्रेता एग्रीगेटर्स हैं जो विक्रेताओं को साथ लाते हैं और ओपन नेटवर्क पर ग्राहकों को अपना डिजिटल कैटलॉग दिखाते हैं। उनके पास अपना कोई माल नहीं होता है और वो प्योर प्ले मार्केट प्लेसेस की तरह काम करते हैं। हालांकि ये मॉड्यूल उन विक्रेताओं के लिए भी उपयोगी है जो इन्वेंटरी सेलर नोड या ISN के अंतर्गत वर्गीकृत हैं, जो विक्रेता हैं और ओपन नेटवर्क पर प्रतिभागियों की तरह उस माल को बेचते हैं जिसके मालिक ये खुद हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो ONDC नेटवर्क पर बायर नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स, टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर्स और दूसरे इकोसिस्टम प्रतिभागियों के लिए अलग-अलग मॉड्यूल होंगे। तो आगे चलकर सबसे पहले समझते हैं कि मौजूदा ई-कॉमर्स का मॉडल किस तरह काम करता है और ONDC उन सबसे किस तरह अलग है। ई-कॉमर्स के मौजूदा मॉडल में एक संभावित ग्राहक किसी चीज को या तो मोबाइल शॉपिंग ऐप या एक वेबसाइट पर ढूंढते हैं। फिर उस चीज के बारे में दिए गए विवरण पर विभिन्न विक्रेताओं के उपयुक्त परिणाम के आधार पर ग्राहक खरीदने के लिए आगे बढ़ता है। ग्राहक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करता है, फिर ऑर्डर की पुष्टि पाने के लिए पेमेंट करता है। ऑर्डर की पुष्टि होने पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म विक्रेता की लोकेशन से ग्राहक के एड्रेस पर उस चीज की डिलीवरी प्रक्रिया शुरू करता है। अगर हम इस प्रक्रिया को विक्रेता की नजर से देखें तो ये ग्राहक के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उस चीज को देखने से कहीं पहले शुरू हो गई थी। इसकी शुरुआत हुई ऑनलाइन बिक्री में रुचि रखने वाले विक्रेताओं को प्लेटफॉर्म या शॉपिंग एप्लीकेशन द्वारा साथ लेकर आने से। इस प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन, विक्रेता की उत्पाद सूची का एक विस्तृत डिजिटल कैटलॉग बनाना और कई अन्य। आमतौर पर ये सभी बातें विक्रेता को साथ लाने से लेकर ऑर्डर की डिलीवरी तक शॉपिंग एप्लीकेशन के संचालन और नियंत्रण में होती है। और एक आम डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इस तरह काम करता है। ई-कॉमर्स का ONDC मॉडल कई तरह से उस जैसा है और फिर भी उससे काफी अलग है। कैसे? चलिए जानते हैं। पहला अंतर, बंडल ना किए गए सेटअप। ई-कॉमर्स के मौजूदा मॉडल में ग्राहक के खरीदने का अनुभव, ग्राहक का खरीदारी का अनुभव और विक्रेता प्रबंधन दोनों एक अकेली इकाई द्वारा संचालित किए जाते हैं। ONDC मॉडल इस एक जुड़े हुए सेटअप को कई अलग-अलग हिस्सों में विभाजित करता है, जहां हर एक चीज को एक अलग इकाई द्वारा संचालित किया जाता है। ये इकाइयां आमतौर पर उनके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं पर आधारित होती है, जैसे कि खरीदारी अनुभव, विक्रेता प्रबंधन और डिलीवरी प्रबंधन। ONDC नेटवर्क पर एक प्रतिभागी बायर नेटवर्क पार्टिसिपेंट, सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट और लॉजिस्टिक्स सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट के रूप में हो सकता है, जिसका मतलब है कि आप जो करना चाहें और जो आप सबसे अच्छा करते हैं उस पर फोकस करते हैं। आइए एक बायर नेटवर्क पार्टिसिपेंट की भूमिका को समझें। इस भूमिका में ग्राहकों को एक शॉपिंग इंटरफेस पेश किया जाता है, जिसे वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, जिसमें टूल्स का एक स्वीट होता है जिससे उत्पादों या सेवाओं को खोजा और उनके बारे में जाना जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक बायर नेटवर्क पार्टिसिपेंट की मदद से ग्राहक कई विक्रेताओं के ऑफर्स देख सकता है और विशिष्ट उत्पादों या सेवाओं के लिए ऑर्डर दे और पुष्टि कर सकता है। भुगतान प्रोसेस करना और यदि आवश्यक हो तो उनके ऑर्डर से संबंधित शिकायतें प्रस्तुत करना। ये कार्य ONDC नेटवर्क के भीतर बायर नेटवर्क पार्टिसिपेंट के उपभोक्ता से संपर्क संबंधी कर्तव्यों को दर्शाते हैं। एक और भूमिका है जिसका नाम है सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट। सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट विक्रेताओं को साथ लाने, एक विक्रेता के उत्पाद कैटलॉग का एक डिजिटल रूप बनाने, विक्रेताओं को ऑर्डर पाने और उनका प्रबंधन करने के लिए एक डैशबोर्ड उपलब्ध करवाने, डिलीवरी में हुई देरी और उत्पाद की गुणवत्ता से जुड़ी ग्राहक की समस्या को हल करने के लिए विक्रेता या लॉजिस्टिक्स विक्रेता NP के साथ बात करने के लिए जिम्मेदार होता है।
जब ऑर्डर पूरा करने की बात आती है तो एक महत्वपूर्ण तीसरी इकाई उभर कर सामने आती है, लॉजिस्टिक्स सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट। ओपन नेटवर्क का अनबंडल्ड सेटअप विक्रेताओं को डिलीवरी और ऑर्डर पूरा करने के लिए दो विकल्प प्रदान करता है, ऑन नेटवर्क लॉजिस्टिक्स और ऑफ नेटवर्क लॉजिस्टिक्स। मान लीजिए कि सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट ऑन नेटवर्क लॉजिस्टिक्स का विकल्प चुनता है, फिर ONDC नेटवर्क रजिस्टर्ड लॉजिस्टिक्स विक्रेता NPs की एक लिस्ट होस्ट करता है, जिससे अनुकूलित लॉजिस्टिक्स समाधान पेश किए जाते हैं। विक्रेता वह चुन सकता है जो उनकी लॉजिस्टिक्स आवश्यकताओं को पूरा करें, और यदि कोई सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट ऑफ नेटवर्क लॉजिस्टिक्स का विकल्प चुनता है तो इसका मतलब है कि वे अपने डिलीवरी साधनों का उपयोग कर सकते हैं या तीसरे पक्ष के लॉजिस्टिक्स प्रदाता के साथ जुड़ सकते हैं, जिसे आमतौर पर 3PL प्रदाता के रूप में जाना जाता है। ये ONDC नेटवर्क पर सूचीबद्ध नहीं है। कोई भी इकाई अपनी भूमिका के आधार पर जिसे ये निभाना चाहती है, जिसे इकाई की सेवा क्षमताओं या आवश्यकताओं द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ONDC नेटवर्क में एक बायर नेटवर्क पार्टिसिपेंट, एक सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट या एक लॉजिस्टिक्स सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट के रूप में शामिल हो सकती है। तो ये ONDC नेटवर्क की मुख्य इकाइयां और उनकी विशिष्ट भूमिकाएं हैं। दूसरा बड़ा अंतर है इंटरऑपरेबिलिटी। इसका क्या मतलब है? व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए और इन अलग अलग इकाइयों के बीच स्पष्ट संपर्क बनाए रखने के लिए, खासतौर पर ONDC जैसे एक बिना बंडल वाले स्वरूप में, हमें सभी शामिल इकाइयों के बीच संपर्क के एक स्थापित प्रोटोकॉल की जरूरत है। इसे सुनिश्चित करने के लिए ONDC प्रोटोकॉल कस्टम APIs का इस्तेमाल करता है। एक API अलग अलग कंप्यूटर एप्लीकेशंस को लगातार सटीक तरीके से एक दूसरे के साथ बात करने और जानकारी साझा करने में मदद करता है। ठीक वैसे ही जैसे एक होटल का वेटर ये सुनिश्चित करता है कि आपको रसोई में जाने की या शेफ को ये बताने की जरूरत न हो कि आपको खाना चाहिए, जो खुद इस बात का ख्याल रखे कि आपको क्या चाहिए, वो भी आपके आराम को सुनिश्चित करते हुए। इन ONDC APIs को इस्तेमाल करके अलग अलग इकाइयां एक दूसरे के साथ सुचारू रूप में संचार और लेन देन कर सकती हैं। यदि हम ऑनलाइन बिक्री में शामिल सभी गतिविधियों को मैप करें तो ये लगभग ऐसा ही दिखेगा। ऑनलाइन बिक्री प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए ऑनलाइन बिक्री में शामिल गतिविधियों की लिस्ट ये रही, और साथ में है इसके लिए ई-कॉमर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द और कैसे ONDC इसका वर्गीकरण करता है। विक्रेताओं को साथ लाना, ये उन विक्रेताओं को साथ लेकर आने की प्रक्रिया है जो ONDC प्रोटोकॉल द्वारा संचालित सेलर एप्लीकेशन के जरिए अपने उत्पाद बेचना चाहते हैं। ONDC इसे सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट के अंतर्गत वर्गीकृत करता है। इसके बाद हमारे पास है कैटलॉग प्रबंधन। जब एक विक्रेता बेचने के लिए उपलब्ध सामान का एक डिजिटल डेटाबेस बनाता है तो ONDC इसे सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट की भूमिका के अंतर्गत वर्गीकृत करता है। ऑर्डर डिस्पैच और रिटर्न प्रबंधन, ऑर्डर की स्थिति, ग्राहक द्वारा रद्दीकरण, सामान की उपलब्धता, डिस्पैच की स्थिति, रिटर्न अनुरोध और रिटर्न लॉजिस्टिक्स के प्रबंधन की प्रक्रिया। ONDC इसे सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट की भूमिका के अंतर्गत वर्गीकृत करता है। पैकेजिंग, इसमें प्रक्रिया के साथ साथ वो चीजें भी शामिल हैं जो विक्रेता या लॉजिस्टिक्स प्रदाता शिपमेंट को नुकसान से बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कार्टन, बॉक्स, फ्लायर्स, पॉलीबैग, फॉयल सील बैग आदि हो सकते हैं। ONDC इसे सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट की भूमिका के अंतर्गत वर्गीकृत करता है। विक्रेता प्रबंधन, विक्रेता प्रबंधन का मतलब है विक्रेताओं के व्यापार प्रबंधन और सेवा प्रदर्शन को संभालने की संचालन संबंधी जिम्मेदारी। ONDC इसे सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट की भूमिका के अंतर्गत वर्गीकृत करता है। ग्राहक सहायता, ग्राहक द्वारा उठाई गई ऑर्डर संबंधित समस्याएं जैसे कि देरी, टूट-फूट या गलत सामान की डिलीवरी का समाधान निकालना। ONDC इसे सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट और बायर नेटवर्क पार्टिसिपेंट दोनों की भूमिकाओं के अंतर्गत वर्गीकृत करता है। संचालन योजना, API पर प्रतिक्रिया देने और ऑर्डर्स को पूरा करने में होने वाली संचालन संबंधी गलतियों से बचने के लिए विभिन्न इकाइयों को व्यवस्थित करना संचालन योजना है। ONDC इसे सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट और बायर नेटवर्क पार्टिसिपेंट दोनों की भूमिका के अंतर्गत वर्गीकृत करता है। पेमेंट और सेटलमेंट, ग्राहक को ऑर्डर डिलीवर हो जाने और रिटर्न विंडो बंद हो जाने के बाद
अब वक्त है सेलर एप्लीकेशन और बायर एप्लीकेशन के बीच वैल्यू सेटलमेंट या ड्यू सेटलमेंट का। ONDC इसे सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट और बायर नेटवर्क पार्टिसिपेंट दोनों की भूमिका के अंतर्गत वर्गीकृत करता है। इसके साथ हम ONDC के बारे में हमारा परिचय सत्र पूरा करते हैं। ये किस तरह से मौजूदा ई-कॉमर्स मॉडल से अलग है? हमने इसके बिना बंडल के रूप के बारे में समझाया और बताया कि जब ऑनलाइन बिक्री की बात आती है तो कैसे इंटरऑपरेबिलिटी सभी के लिए फायदेमंद होती है। हमने आपको ONDC नेटवर्क की प्रमुख इकाइयों और उनकी भूमिका के बारे में बताया और अंत में हमने आपको ऑनलाइन बिक्री में शामिल कुछ रोजमर्रा की गतिविधियों से परिचित करवाया। हमारे अगले वीडियो में हम ONDC नेटवर्क पर आपकी सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट यात्रा के पहले और सबसे जरूरी कदम की बात करेंगे, जो है विक्रेताओं को साथ लाने की योजना।